नमस्कार प्रिय प्रशंसकों, आज मैं आपको दो बहनों अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी बताने जा रहा हूं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राज्य में एक राजा और एक रानी थे। उनके दो बेटे और दो बेटियां थीं। एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत धार्मिक लड़की थी। बचपन से ही उनके सिर पर बाल नहीं थे। वह सदैव गाय की पूजा और सेवा करता था और पूर्णिमा घर का सारा काम करती थी और अमावस्या हमेशा सोती रहती थी और उसे सज धज कर घूमना पसंद था और उसे टैगोर में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने पूजा भी नहीं की। दोनों बहनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन पूर्णिमा पर राजा रानी का प्रयोग उतना अच्छा नहीं था। पूर्णिमा के सिर पर बाल नहीं होने के कारण उन्हें अमावस्या बहुत प्रिय थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े हो गए। अमावस्या और पूर्णिमा विवाह के लिए उपयुक्त हो गईं। राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया। सभी ने कहा कि अब लड़कियों की शादी कर दो। तब राजा ने कहा, मैं दे दूंगा। रानी ने राजा से कहा कि पूर्णिमा का विवाह बड़े घर में नहीं होगा। उसके सिर पर बाल नहीं है। उसे गोमता की सेवा करना और उसकी पूजा करना अच्छा लगता है। उसे भजन गाना पसंद है। उसे घर का काम करना पसंद है। अगर हम उसकी शादी किसी बड़े आदमी के घर में करेंगे तो वह ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं उसकी शादी किसी कुलीन घर में नहीं, किसी गरीब घर के लड़के से करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है। तब राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। आखिरकार राजा ने पूर्णिमा के लिए रिश्ता तय कर दिया। रानी ने राजा को बताया कि अमावस्या विवाह योग्य हो गई है। दो बहनों की एक साथ शादी करो। उन्होंने राजा की बेटी की शादी पड़ोसी राज्य के बेटे से तय कर दी। राजा ने रानी से कहा। वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा, देखता हूं पूर्णिमा इस गरीब घर में कैसे रह सकती है। देखते हैं पूजा पाठ से भगवान उसकी कितनी मदद करते हैं। और समय आने पर राजा ने दो बेटियों का विवाह कर दिया। उसने अमावस्या को बहुत सारा धन दिया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा के दादा बौद्धी से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह उनके साथ ऐसा करेगा, लेकिन अम्बश्य का अहंकार देखा जाता है। फिर अमावस्या और पूर्णिमा अपने ससुराल चली गईं। एक समय था जब अमावस्या को घर में शिव चरखा रखा जाता था, लेकिन उसने सभी को फोन किया, लेकिन उसकी बहन पूर्णिमा ने फोन नहीं किया। पूर्णिमा अपने घर के सामने बैठी थी। गांव की कुछ लड़कियों ने उससे कहा कि तुम्हारी बहन शिव साधना करती है और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तब पूर्णिमा ने कहा कि शिवशाक्त ने मुझे नहीं बुलाया, मैं क्या करूं? गांव की लड़कियों ने कहा, क्या हुआ? चलो बिना निमंत्रण के पूजा में चलते हैं। यह बात सुनकर पूर्णिमा हमारे साथ शिव चर्चा सुनने चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो अमावस्या ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम आए ही क्यों, जबकि तुम एक कोने में चुपचाप बैठे हो। पूर्णिमा ने गरीब होने का मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से पानी बहने लगा। हे प्रभु, आप मुझ पर कब दयालु होंगे? मेरा क्या कसूर है प्रभु? मेरे बाल न रखने, पूजा करने, गाय की सेवा करने, घर का काम करने में क्या गलत है? हे भगवान, अब मुझ पर दया करो। इस प्रकार वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब शिव चर्चा समाप्त हो गई थी। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा ने नहीं दिया। वह प्रसाद के बिना ही वहां से चला गया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि घर पर बच्चे हैं, प्रसाद मांगेंगे, उन्हें क्या बताऊं। फिर अपने दादा की बहू से मिलने का मुकदमा आया। उसके पति ने अपने बेटे को बताया और अपने पिता के घर जाने के लिए निकल गया। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ दिखाई दिया। उसके बगल में सीढ़ियों पर एक बूढ़ी मां बैठी थी। बूढ़ी मां ने पूछा, तुम कौन हो? कहां जा रहे हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया तो बूढ़ी मां ने कहा, देखो मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है। तुम तुलसी के लिए पानी की बाल्टी लेकर नदी पर आ जाओ मां, और मेरी सीढ़ियां भी एक बाल्टी पानी से साफ कर दो। पूर्णिमा ने तुलसी के पेड़ पर बूढ़ी मां को पानी से नहलाया और तुलसी की पूजा की और कहा, कोई काम नहीं है, अब मैं आ सकती हूं। आओ मां, मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती हूं, लेकिन वापसी पर तुम्हें मुझसे मिलना होगा। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बूढ़ी मां। फिर जैसे ही वह गई तो उसने सड़क पर एक शिव मंदिर देखा। वहां एक सीढ़ी थी। वहां एक बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उसे नहीं पहचाना। तब बूढ़े ने कहा कि तुम कौन हो?
जब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया तब पूर्णिमा बोली कि क्या हुआ पापा। बूढ़े पिता ने कहा, क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर सकते हो? बहुत गंदगी गिरी है मंदिर, और ये सीढ़ी भी तुम धोते हो, और नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर लिया, तब यह मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। पूर्णिमा काम किए और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ी देर बाद मुझे एक काली मंदिर दिखाई दिया। काली मां भी वहां बूढ़ी मां के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और बोला, क्या हुआ मां? तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि इस मंदिर में सभी लोग पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन कोई इसकी सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा है, मंदिर को साफ करो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई कर काली मां का श्रृंगार किया और मां की पूजा की, और बूढ़े ने माइक को आशीर्वाद दिया और उसके हाथ पैर दबाए। वह आगे बढ़ने लगा और वहां उसे एक नदी दिखाई दी। उसने अपने बगल में एक बूढ़ी मां को देखा। वह किसी और पर नहीं बल्कि मां गंगा पर विराजमान थे। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? फिर उसने अपना नाम बताया। तब बूढ़ी मां ने कहा, यहां नहाते तो सभी हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं करता। वहां भी उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। बूढ़ी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर वह नाव पर चढ़ गया। उसने नाव के दूसरी ओर जाकर देखा। उस नाव पर फूल बिछाए जाते हैं। फिर वह फूल लेकर नाव पर सवार होकर अपने पिता के घर पहुंचा। पूर्णिमा को देखकर दादा बौदी बहुत खुश हुए और उसकी बहुत देखभाल करते थे, और सबने खूब बातें की। सुबह जब पूर्णिमा जाने को हुई तो उसकी सास ने उसे एक लाल साड़ी दी। नंद कहते हैं, एक पढ़ो और अब से जल्दी आऊंगा, बहुत दिनों बाद आए हो तुम। तब ननद ने कहा, ठीक है बाउडी, अब से जब तुम बुलाओगे तब आऊंगा। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी उतार दी और 16 गाया। बौदिरा ने उसका थैला भर दिया और उसे चीजें दी। पूर्णिमा वहां से सोने के आभूषण लेकर निकली। रास्ते में उसे नदी दिखी, उसे वही नाव दिखी। वह उस नाव से इस पार आया और उस बूढ़ी मां को नदी के किनारे बैठे देखा। बूढ़ी मां ने पूर्णिमा से कहा, तुम पिता के घर से आई हो? तो पूर्णिमा ने कहा, हाँ मां। तब बूढ़ी मां ने उससे कहा कि मां गंगा में डुबकी लगाकर आओ। तब पूर्णिमा ने मां गंगा की बात सुनकर नदी में एक डुबकी लगाई। तभी पूर्णिमा ने उसके सिर पर पूरे बाल उगे हुए देखे। वह देखकर बहुत खुश हुआ। तभी बूढ़ी मां ने उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम ये थैला ले जाओ, मैं इतना भारी थैला कहां रखूंगा, लेकिन तुम इस थैले को सड़क पर मत खोलना, घर जाकर खोलना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है मां। फिर वह आगे बढ़ा और आगे जाकर उसने उस बूढ़ी मां को देखा जिसके पास काली मां का मंदिर था। उसने पूर्णिमा को एक बैग भी दिया। अब उसके पास कुल 3 बैग थे। फिर वह थोड़ा आगे गया और शिव मंदिर में बैठे बूढ़े पिता को देखा। उन्होंने उसे एक बैग भी दिया। फिर वह आगे बढ़ा और उसने देखा कि तुलसी के पेड़ के पास उसकी बूढ़ी मां खड़ी है। उन्होंने एक बैग भी दिया। फिर वह घर पहुंच गया। घर पहुंचकर देखा तो 5 बैग खुले। सबसे पहले उसने अपने पिता के घर जाकर थैला खोला जिसमें भोजन, कपड़े, आभूषण आदि थे। उन्होंने बच्चों को भोजन और कपड़े दिए, इसलिए बच्चे नए कपड़े पाकर बहुत खुश हुए। मां गंगा ने जो दूसरी थैली दी वह स्वर्ण चांदी से भरी थी। काली मां ने जो तीसरा थैला दिया उसमें 16 गायक थे। चौथी थैली भगवान शिव ने दी थी, इसमें धन दौलत थी। 5वीं थैली जो माता तुलसी ने दी वह चावल, गेहूं आदि विभिन्न अनाजों से भरी हुई थी। अब पूर्णिमा को किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य, चावल, गेहूं आदि से परिपूर्ण था। पूर्णिमा सुखी जीवन जीने लगी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि घर पर ही शिव की साधना करना बेहतर रहेगा। उसने सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी निमंत्रण देने गया था। जब अमावस्या तिथि पर वह शिव की पूजा करने के लिए अपनी बहन के घर आए। पूर्णिमा का सिर बालों से भरा देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तब पूर्णिमा को घर में धन संपदा देखकर आश्चर्य हुआ। सास ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन कैसे आया? तब पूर्णिमा बोली, देखो बहन, जब तुमने अपने घर में शिव साधना रखी तो तुमने मुझे नहीं बुलाया। मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर चली गई, परंतु आपने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से लौटकर मैं पिता के घर गया। तब अमावस्या ने सारी घटना बताई। तब अमावस्या ने कहा, मैं भी पिता के घर जाऊंगी। आप मुझे डांटते हैं और प्रसाद भी नहीं देते। पूर्णिमा ने कहा, मैं सभी को भगवान का प्रसाद दूंगी। लेकिन अमावस्या बिना कपड़े लिए ही घर लौट आई।
और घर जाकर अपने बालकों से अपने पिता के घर चलने को कहा। जाते जाते तुलसी माता आ गईं। फिर उन्होंने कहा कि इस सीढ़ी को धो लो, तुलसी के पौधे को पानी दे दो। तब माता ने ये बात बुढ़िया से कही, मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे चलकर भगवान शिव आए, उसने उससे भी यही बात कही। तभी काली मां आगे बढ़ने के लिए आई, उसने उससे भी यही बात कही। तब मां गंगा ने आकर उनसे भी यही बात कही। फिर वह नाव में बैठ गया, लेकिन नाव कटों से भरी थी जो उसके पैरों पर फट गई। इस प्रकार वह अपने पिता के घर गया। तब उसकी बहुओं ने उसे देखा और सोचा कि नया चांद क्यों आया है। पूर्णिमा के पास कुछ नहीं था, इसलिए हमने उसे सब कुछ दे दिया, लेकिन वह यहां क्यों आए? ठीक है, जब तुम यहां हो तो यहीं बैठो। बौधिरा ने सोचा कि ऐसा कोई काम नहीं हो पाएगा। पूर्णिमा नौकरी करती थी। अमावस्या ने खाया और सो गया। फिर सुबह हुई। जब अमावस्या ने बॉडी से कहा, बॉडी मैं जा रही हूं, तब पत्नियों ने कहा ठीक है। तब अमावस्या ने अपनी पत्नियों से कहा, तुमने लौटते समय पूर्णिमा को एक थैला दिया था। उसकी सास ने कहा, तुम घर जाओ, अपने घर पहुंच जाओगे। रास्ते में अमावस्या को मां गंगा मिली और उनसे पूछा, आपने पूर्णिमा को एक थैली दी थी, मुझे नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम जाओ और अपने घर पहुंच जाओ। ऐसे ही कलीम, शिव टैगोर और माता तुलसी ने दिए थे। जब वह घर पहुंचा तो उसके आंगन में 5 बैग थे। फिर उसने बैग खोलना शुरू किया। तभी उसने देखा कि एक थैली में मिट्टी है, एक नाले में एक सांप पड़ा हुआ है, एक थैली में पत्थर है। फिर वह उसका सिर दबाने लगा और कहा, हे प्रभु, मुझे अपने पिता के घर से भी कुछ नहीं मिला और मुझे यहां भी कुछ नहीं मिला। तब अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के घर गई और बोली कि तुम्हें इतना कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं पिता के घर जाती हूं तो बौद्धियों के काम में मदद करती हूं, लेकिन तुम कभी बौद्धियों के काम में मदद नहीं करते, तो बॉडी तुम्हें क्या देगा? आपने मां गंगा को भी अस्वीकार कर दिया है। भगवान शिव, काली माता, तुलसी माता, आपने सबको ठुकराया, तो भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब सास ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर समय प्रताड़ित किया, लेकिन यह मेरी गलती नहीं थी। अभी तो मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु एक दिन भक्ति से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब पूर्णिमा ने कहा कि बहन, 3 सूत्रों का ज्ञान देखो। पहले सूत्र में दया मांगो, तीसरे सूत्र में भगवान के नाम का अभ्यास करो और तीसरे सूत्र में 108 बार नमो शिव का जाप करो। बहन, भगवान ने 3 सूत्र दिए हैं, वह इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेगा और अपने हृदय में स्थान देगा। मैंने अच्छे मन से सभी की सेवा की है, सभी काम किए हैं, भक्ति की है, इसलिए भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है और आपके पास जो था वह भी चला गया। फिर अमावस्या अपने घर चली गई और पूजा करने लगे और भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण लिखें।